गरीब की सोने की रजाई। सर्दियों की ठिठुरती रातें थीं। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं मानो हड्डियों में छेद कर देने का मादा रखती थीं। शहर के अमीर लोग अपने गरम गरम बिस्तरों में दुबके हुए थे, जबकि गरीबों के लिए यह मौसम किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे में रामलाल अपने छोटे से परिवार के साथ एक झुग्गी में रहता था। रामलाल पेशे से मजदूर था। दिन भर मेहनत करता, ईंटें ढोता, मिट्टी में सने हाथों से दूसरों के घर बनाता, लेकिन खुद के लिए एक ढंग का कमरा तक नहीं था। उसकी पत्नी सुनीता सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करती थी, और उनका 7 साल का बेटा मोहन दिन भर गली में खेलता फिरता था। कठिनाई भरी रातें। सर्दियां आते ही उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। घर में पर्याप्त कंबल नहीं थे, और जो थे वे इतने पुराने हो चुके थे कि ठंड से बचाने की बजाय ठंड को अंदर तक समा लेते थे। रामलाल जब भी रात को सोने जाता तो उसकी आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती। एक रात जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, मोहन ठंड से कांपते हुए अपनी माँ के पास आ गया। माँ, बहुत ठंड लग रही है। सुनीता ने उसे अपनी गोद में समेट लिया और अपने पतले से कंबल को उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन फिर भी वह ठंड से कांप रहा था। रामलाल ने ये सब देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपने बेटे के लिए एक गर्म रजाई जरूर लाएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रजाई की तलाश। अगले दिन वह शहर के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि दुकानों में तरह तरह की रजाइयां बिक रही थीं। कुछ ऊनी थी, कुछ सूती, और कुछ इतनी मोटी कि एक बार उड़ने से ही ठंड गायब हो जाए। वह एक दुकान में गया और दुकानदार से पूछा, भैया, सबसे सस्ती रजाई कितने की है? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, कम से कम 300 रुपये की मिलेगी, वो भी सबसे हल्की। रामलाल के पास मुश्किल से 50 रुपये थे। उसने दुकानदार से मिन्नत की, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया। अब वह निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक पुरानी चीजों की दुकान दिखी। वहां उसने एक मोटी ऊनी रजाई देखी, जो थोड़ी फटी हुई थी। भैया, ये कितने की है? दुकानदार ने उसे गौर से देखा और कहा, ये पुरानी है, लेकिन गर्म है। तुम्हें 100 रुपये में दे दूंगा। रामलाल के पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वह आज और ज्यादा मेहनत करे, तो शायद वह पैसे जुटा सके। सुनहरा सपना। रामलाल ने पूरे दिन और देर रात तक काम किया, लेकिन फिर भी सिर्फ 80 रुपये ही जुटा पाया। थक हार कर वह अपने घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह कांप रही थी और फटी हुई साड़ी में ठंड से जूझ रही थी। रामलाल के मन में दया आ गई। उसने सोचा, अगर मेरे बेटे को ठंड लग रही है, तो इस बूढ़ी माँ को भी तो लग रही होगी। उसने अपने पुराने कंबल को उतारकर बूढ़ी औरत को दे दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चिंता से पूछा, रजाई का क्या हुआ? रामलाल ने सिर झुका लिया, बस 20 रुपये कम पड़ गए। मोहन ये सब सुन रहा था। वह अपने पिता के पास आया और मासूमियत से बोला, पिताजी, आपने उस बूढ़ी माँ को कंबल देकर अच्छा किया। हम लोग एक दूसरे से लिपट कर सो जाएंगे, तो ठंड नहीं लगेगी। स्वर्ण रजाई का एहसास। उस रात पूरा परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़कर सो गया। भले ही उनके पास ऊनी रजाई नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी, प्यार की, अपनापन की, और इंसानियत की। अगले दिन सुबह उनके पड़ोसी शर्मा जी उनके घर आए और बोले, रामलाल, कल रात मैंने देखा कि तुमने उस बूढ़ी औरत को कंबल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास एक पुरानी लेकिन अच्छी रजाई है, तुम चाहो तो ले सकते हो। रामलाल और सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन खुशी से उछल पड़ा। उस रात जब उन्होंने रजाई उड़ी, तो वह किसी सोने की रजाई से कम नहीं लगी। ये केवल ऊन की गर्मी नहीं थी, बल्कि दूसरों की मदद करने के सुख और आत्मिक संतोष की गर्मी थी। निष्कर्ष। गरीबी में भी इंसानियत और प्यार सबसे बड़ी दौलत होती है। कभी कभी असली गर्मी रजाई में नहीं, बल्कि उन हाथों की स्पर्श में होती है जो दिल से जुड़े होते हैं।